हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू आउटग्रो योरसेल्फ इन योर एज योर पर्सनैलिटी ऑल्सो एंड इन योर करियर ऑल्सो। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे आउटग्रो कर सकते हो। पहले सबसे पहले चीज़ें मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा एंड देन वील गो डीप इन टू दिस टॉपिक। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप कैसे होंगे, राइट? तो मोस्ट ऑफ द पीपल, सभी लोगों के पास अपने अपने प्लान्स होंगे। उनको पता है कि उनको कैसे सक्सेसफुल होना है। वो उनको लगता है कि मैं दो तीन चीज़ें करूँगा अपनी लाइफ में, अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा या मेरे को जो चाहिए लाइफ में अपनी वो मुझे मिल जाएगा। तो हमेशा हम लोगों के पास कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं अपने। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग मतलब कि ज़्यादा बताते नहीं हैं, दूसरे को नहीं बताते, बट अंदर उन लोगों को पता रहता है कि मैं अगर इस चीज़ की प्रिपरेशन करूँगा, इस चीज़ को करूँगा एंड मेरे को अगर यहाँ पे सक्सेस मिल गई तो मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊँगा एंड जो भी मुझे अपनी लाइफ में चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे प्लान्स मोस्ट ऑफ द पीपल सभी के पास होते हैं, बट सब लोग डिस्कस नहीं करते हैं, सब लोग बताते नहीं हैं इसके बारे में, बट सभी के पास होते हैं प्लान्स, राइट? सो कीपिंग द प्लान इज़ नॉट अ बैड थिंग। फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की जैसे बायोग्राफी या मतलब कि अगर उसके बारे में पढ़ते हैं तो सबके पास यही रहता है कि हमारे पास एक थॉट था, हमारे पास एक प्लान था एंड देन हमने उसकी तरफ वर्क करना स्टार्ट करा एंड देन हम सक्सेसफुल हो पाए। तो कीपिंग द प्लान इज़ नॉट अ बैड थिंग। फर्स्ट थिंग, प्लान रखना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसकी तरफ काम नहीं करना वो गलत चीज़ है। अगर आपके पास कुछ प्लान्स है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ऑन टूवर्ड्स योर प्लान, वट एवर प्लान यू आर हैविंग इन योर माइंड, उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करो। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रोक्रास्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेज़ी होते हैं हम लोग। हम लोग सोचते हैं कि कल कर लेंगे, राइट? और वो कल कभी नहीं आता। हमेशा हम लोग यही अपने आप को मतलब कि अपने माइंड में ये रखते हैं कि हम जो हमारा जो भी काम है हम ये कल कर लेंगे। आज आज तो कोई बात नहीं, आज मस्ती कर लेते हैं, आज कोई बात नहीं, आज छोड़ देते हैं। हम प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमारा टाइम ऐसे ही कट जाता है, 4-5 साल निकल जाते हैं, 10 साल निकल जाते हैं। फिर बाद में जाके हम लोग रिग्रेट करते हैं 10 साल बाद कि काश मैंने अगर वो कर लिया होता तो मेरे को, मैं श्योर हूँ 100% कि मेरे को मतलब कि सक्सेसफुल मैं बन जाता या मुझे जो भी अचीवमेंट मेरे को अचीव करनी थी वो मुझे मिल जाती, पक्का पक्का, राइट? तो ये चीज़ मतलब सभी लोगों के पास होती है। और ये चीज़ मतलब रिग्रेट जो होता है ना, ये होता है लोगों के पास। आप किसी भी मतलब कि जो भी मतलब कि लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो वो अपनी लाइफ में बोलते रहते हैं कि यार काश हमने उस टाइम पे पढ़ाई कर ली होती, काश हमने उस टाइम पे ये कर लिया होता तो हम आज ऐसे नहीं होते, हम ऐसे होते, है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास प्लान्स है ना, तो रखो अपने पास प्लान्स, उनकी तरफ काम करना स्टार्ट करो वन बाय वन। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ, आप अपनी लाइफ को देखते हुए, अपनी मतलब कि लाइफ में कुछ भी चीज़ अगर आपको करनी है तो आप अपनी लाइफ को देखते हुए करते हो, राइट? आपके जो भी सरकमस्टेंसेस है, जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो भी चीज़ें हैं, आप उन सभी चीज़ों को देखते हुए अपने प्लान्स बनाते हो एंड उन जो प्लान्स या गोल्स बोल लेते हैं, गोल्स बनाते हो एंड उसकी तरफ अपना काम काम करना स्टार्ट करते हो, राइट? अभी क्या है कि अभी मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अपने प्लान्स को नोट डाउन करो, अपने डायरी में, अपनी एक पेज में लिखना स्टार्ट करो। राइटिंग से कन्विक्शन, बहुत बहुत कन्विक्शन आती है। आप लिखने स्टार्ट करो अपने गोल्स, उनको नोट डाउन करो एंड सोचो कि मेरे को एक दिन, हर दिन मतलब कि इसमें आधा घंटा 1 घंटा निकाल के देना है। आधा 1 घंटा देना स्टार्ट करो। टाइम अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना उसमें, तो वो धीरे धीरे करके टाइम बढ़ जाएगा। अब इसमें भी क्या होता है कि गोल्स में भी दो तीन चीज़ें होती हैं। एक गोल तो वो होता है जो हमें बाहर से मिल जाता है, कि हमने किसी अपनी लाइफ में या अपनी फैमिली मेम्बर में या किसी दूर अपने फ्रेंड सर्कल में ये देखा कि उसने कुछ चीज़ करी एंड देन वो सक्सेसफुल हो गया, उसने मतलब कुछ ये वाली स्टडीज़ करा, ये कंपटीशन की तैयारी करी एंड आज देखो उसकी बहुत अच्छी लाइफ है, राइट? बट आप ये सोचो कि अगर आप उस चीज़ को, अगर आपको उससे इंस्पिरेशन मिली है ना, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑन इट ऑल्सो। अगर इंस्पिरेशन मिले, क्या पता आपका इंटरेस्ट हो। बिकॉज हम लोग, मेन चीज़ होती है, हम लोग अपने आप को नहीं जानते, हमको नहीं पता होता कि हम लोग कैसे मतलब अपने आप को मतलब कि हम जो जैसे इंस्पिरेशन किसी से लेते हैं ना, तो हमको नहीं पता होता कि हम पता नहीं उसको कर पाएंगे या नहीं। हमें हमें उस टाइम पे तो ऐसे लगता है क्योंकि लाइफ हमें अमेज़ कर रही होती है, वो सब वो वाली लाइफ देख के कि वो बंदा भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो वो चीज़ हमें अमेज़ कर रही होती है जस्ट। बट जब हम उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर देते हैं
तो हमें 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद जब हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता यार, अब ठीक है, अब जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन मान लो, ठीक है, आपने किसी पर्सन को देखा, उसकी लाइफ आपने देखी कि अच्छी हो गई, वो फैमिली की टेक केयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। नाउ अभी आपने उसको स्टार्ट करना है, मतलब कि पढ़ाई जो है उसकी तरफ स्टार्ट करी, ठीक है, आपने 6-7 महीने दिए, 7 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है स्टडीज़ में, तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक ही नहीं कर पाओगे कभी, ठीक है। मतलब कि एक चीज़ होती है कि वट एवर इट इज़, इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशन हो, या उसको कुछ भी हो, मतलब आप उसकी मतलब स्टडीज़ ही नहीं कर पा रहे हो, ज़बरदस्ती बैठे हुए हो बस, जस्ट बिकॉज आपने 7-8 महीने दे दिए हैं, 1 साल दे दिया है, ज़बरदस्ती बैठे हुए हो। उसके बाद भी आपको जब उसमें कुछ मतलब लग नहीं रहा कि मेरा शायद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर ये वाली फीलिंग आ रही है ना, तो वो आपके लिए है ही नहीं, ठीक है, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। या तो बिल्कुल बिलीव रखो अपने पे कि मैं ही कर पाऊँगा, भले ही 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, मैं तो इसको निकालूंगा, ठीक है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है भाई। और इवन इफ़ मेरे को नहीं भी होगा, तो मैं जो ये पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जैसे आईएएस की स्टडीज़ होती हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपकी जो पढ़ाई है ना, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी, वो आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में ही आएगी हमेशा, ठीक है। वो आपको इंटेलेक्चुअल बनाती है बहुत सारी जगह, मतलब कि आप आउटस्टैंड कर पाओगे अदर कैंडिडेट से, ठीक है। तो आपको मतलब वो बढ़िया ही बनाएगी, बेकार आपका कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपका कुछ यहाँ पर लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही है। तो जस्ट उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, या आपके पास कुछ अदर प्लान है या अदर गोल है, तो आप उसकी तरफ वर्क करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट देन बन जाए ना, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट बन जाए, देन उस पर अपना पूरा पूरा झोंक दो अपने आप को पूरा, मतलब कि पूरी तरीके से उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करो, जिससे कि आपको आगे जाके कुछ लाइफ में उस चीज़ से मिले, राइट। तो ये सब आपको करना है। इससे तो आप ये है कि आप अपने गोल्स की तरफ काम कर पाओगे, एंड कभी भी मतलब एक रिग्रेट फ्री लाइफ रहेगी आपकी। इवन इफ मैं बोलता हूँ आपको फेलियर मिला सब जगह, कहीं आपको ऐसा तो नहीं रहेगा ना, आप ये चीज़ तो नहीं बोलोगे ना एक नेगेटिव चीज़ की, यार किसी भी बंदे को या किसी भी पर्सन को आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि मैंने काश अगर वो कर लिया होता तो मैं आज मेरी लाइफ कुछ और होती। ये वाली फीलिंग कभी मत रखना अपने पास। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्लान्स, योर गोल्स, एंड स्टार्ट अचीविंग इट। इंस्टेड, if even if you do not achieve those goals, you will live a regret free life. Okay, so now personality के ऊपर आते हैं। पर्सनैलिटी, अगर आप किसी पर्सन को देखते हो, अगर आपको लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी में कुछ चार्म है, तो उसमें देखो यार कि उसके अंदर है क्या क्या, राइट। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उसकी ड्रेसिंग स्किल्स अच्छी है, द वे ही शी प्रेजेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, वो अच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि वो चीज़ बढ़िया है, तो आप भी उन चीज़ों को मतलब उस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट करो अपने। आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी नहीं है, तो उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। मैंने एक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप उस पर वर्क करो। अपना ड्रेसिंग सेंस आपको लगता है कि आपकी अच्छी नहीं है, तो उस पर वर्क करो। एंड बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में है, आपको जो भी लगता है ना कि वो सारी चीज़ें लर्नेबल हैं, आप उन सभी चीज़ों को सीख सकते हो, उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो ग्रो करेगी, डिक्लाइन तो नहीं होगी कम से कम, ये तो है, ठीक है। तो आप अगर मतलब कि कुछ अपना काम कर रहे हो यार, अपनी अपनी चीज़ को ग्रो करने में, उसको टाइम दे रहे हो ना बेसिकली, तो वो चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। एंड एनालाइजिंग योर सेल्फ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चाहे आप किसी भी फेज़ में हो ना अपनी लाइफ के, आप अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी ले लो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ले लो, किसी भी फेसेट ऑफ लाइफ में आपको जो है एनालाइज करना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, आप कभी भी ग्रो नहीं करोगे। जैसे कोई भी मतलब अगर आप जैसे कोई प्रिपरेशन कर रहे हो कम्युनिकेशन स्किल्स की, या फिर अपने कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप टेस्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व नहीं करते हो, या मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते हो, तो आपके मतलब बहुत सारे इसमें डिसएडवांटेज हो जाते हैं। कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर मैं पेपर की बात लेता हूँ, एग्ज़ाम की बात लेता हूँ, अगर आप उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या उसका आपको पैटर्न ही नहीं पता है, तो आप कैसे उसको मतलब कि कंप्लीट कर पाओगे या कैसे कर पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, अगर आप कि मतलब कि सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो फिर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, फिर तो डेफ़िनेटली आप कर ही लोगे, आप चाहे कैसे भी होगे। लेकिन अगर जैसे मतलब मोस्ट ऑफ़ द केसेस में यही होता है कि आपको पैटर्न जानना ज़रूरी है कि क्या पैटर्न है मतलब एग्ज़ाम का,
एंड कितने टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है या जो भी आंसर्स हैं उनको मतलब कि सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें होती हैं। वैसे ही इसीलिए मतलब क्या होता है कि एनालाइज़ करना, जब आपको पता चलता है ना कि आप कितने पानी में हो बेसिकली, जब आप मतलब अपने चीज़ पे काम कर रहे होते हो एंड आपको बाद में जाके पता चलता है कि यार यहाँ पे मैं लेक कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम जब अपनी स्टडीज़ या कुछ भी चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमको तो ऐसे लगता है कि हमने सब चीज़ें कर ली हैं, हम सब चीज़ें कर चुके हैं, या हमने तो सब चीज़ें पढ़ ली हैं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं उस टाइम पे, या जब भी हमें मतलब टेस्टिंग वाली बात आती है, ठीक है। एग्ज़ाम मतलब ये जस्ट उसको एक सब्जेक्टिव उसमें मत लेना, ये मैं हर चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, ये लाइफ के लिए बात कर रहा हूँ। कुछ भी चीज़ें आपने सीखी, अगर आपने उसमें एनालाइजेशन नहीं करा ना अपना, या फिर अपने आप को टेस्ट नहीं करा, अपने आप को आपने अब खुद ही मतलब अपने आप को ही जज नहीं करा, या मतलब कुछ भी चीज़ नहीं करी, इस केस में एनालाइजेशन नहीं करा अपना, तो आपको जो है मतलब कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे इसकी वजह से। क्योंकि आपको तो हमेशा ऐसे ही लगेगा ना कि मैं तो सही कर रहा था। अगर मैं कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर रहा हूँ, कुछ मैं बोल रहा हूँ, तो आपको तो हमेशा ऐसे, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि आई एम ओके, आई एम फाइन, है ना। तो आपको क्या करना है, एनालाइज करना है अपने आप को। तो ऐसे में आपकी जो पर्सनैलिटी है एंड अपनी लाइफ में आप जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं अचीव कर सकते हैं, एंड अपने आप को आउट ग्रो कर सकते हैं बेसिकली, एंड लिव अ रिग्रेट फ्री लाइफ, ठीक है। तो ऐसे में आपको ऐसी चीज़ें आप करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, अपने गोल्स की तरफ काम करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ आते हैं जॉब इंटरव्यूज़ पे एंड इन सभी चीज़ों पे। इनके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियोस भी आपको बना के दूंगा, मतलब कुछ टाइम में, मतलब कि जैसे अपने इंट्रोडक्शन को आपको कैसे प्रिपेयर करना है और जॉब इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो वो सब चीज़ें, एक जनरल चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ें तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि आपका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। आई एम फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड एंड यू पीपल कैन बी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड। सो जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए तो यही है कि उनको अपने फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। स्पेसिफिक नॉलेज में तो उनकी पर्टिकुलर नॉलेज है, क्योंकि मैं फाइनेंस में हूँ, तो मैं आपको आईटी या फिर डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज नहीं दे सकता हूँ। तो एक जनरल नॉलेज आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस लाऊंगा कुछ टाइम में, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड आपके साथ जल्दी मैं उन चीज़ों को भी शेयर करूँगा। फ़िलहाल अभी एक जनरल सी चीज़ें शेयर करता हूँ आपके साथ। जॉब इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है, आपका सीवी, रिज्यूमे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो सीवी है उसमें वो सारा आपका पोर्टफोलियो है, आपका आपने जो भी काम किया होता है, जो भी आपके बारे में है, वो सब एक पेज पे, 2 पेज पे गिवन रहता है, राइट। तो इसमें मैं कुछ लोगों को आपको बताना चाहूँगा। जैसे कितने ही कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना सीवी प्रिपेयर करते हैं एंड उसमें जैसे वो अप्लाई कर रहे हैं कोई एक्स जॉब के लिए, वहाँ पे सारी डिटेल जो होती है वाई वाई की मेंशन होती है। तो आप जब भी किसी भी जॉब के लिए जा रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि उस जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, आप उस चीज़ों को मेंशन करो, उन चीज़ों को हाईलाइट करो अपने अपने सीवी में, ठीक है। ये गलतियाँ मत करो कि आप क्या कर रहे हो, जा किसी जॉब के ले रहे हो और डिटेल्स आपने अपने एक्सपीरियंस की या कुछ भी वो डिफरेंट डाली हुई हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि जो इंटरव्यूअर होगा उसको तो लगेगा यार आप तो किसी डिफरेंट फील्ड के हो, तो वो आपको फिर क्यों लेगा इस केस में। तो आपको क्या करना है, एक तो स्पेसिफिक रखना है अपना कि आप जिस भी जॉब के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप जा रहे हो, तो आपको वही चीज़ें मेंशन करनी है अपने सीवी में। सेकंड चीज़ इज़ कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, हमेशा रेडी रेडी रहना है। मतलब कि आपके पास कभी भी कॉल आएगा, मतलब इंटरव्यू कॉल आता है या कुछ भी आपके पास एचआर से किसी से भी कॉल आती है, तो उस टाइम पे आपको रेडी रहना है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मेरे को 4-5 दिन चाहिए प्रिपेयर करने के लिए एंड देन मैं जाके इंटरव्यू दूंगा। भाई वो तुम्हारे लिए वेट थोड़ी करेंगे 4-5 दिन। तो आप अपनी जो भी चीज़ें हैं यार उनको प्रिपेयर करके रखो, रेडी रहो हमेशा। आप ये सोचो कि मेरे पास अभी अभी कॉल आ गया ना, तो मैं तब भी मतलब कि कर दूंगा, तब भी मैं इंटरव्यू क्रैक कर दूंगा। ऐसा अपना माइंडसेट, ऐसा एटीट्यूड रखो अपना। और जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, उनको रखो प्रिपेयर करके। एक शॉर्ट नोट्स की नोट्स बना के रखो, क्योंकि आप खुद ही लगाओ ना, आप 10 दिन आपको चाहिए मतलब इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए। 10 दिन के बाद आपका जो इंटरव्यू होगा 15 से 20 मिनट का, आधे घंटे का इतना ही तो होगा। आधे घंटे में आपको 10 दिन की चीज़ें 15-20 मिनट में बोलनी पड़ेंगी सारी की सारी। तो क्यों ना उनको एक कुछ चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को याद कर लो, और 10 दिन लग रहे हैं तो लगाओ ना 10 दिन। 10 दिन उनको प्रिपेयर करो एंड प्रिपेयर्ड रहो हमेशा।
हमेशा मतलब रेडी रेडी रहो कॉल के लिए, कि कभी भी आपके पास कॉल आती है तो आप यू कैन आंसर, राइट। तो आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो भी आपके टेक्निकल स्पेसिफिक स्किल्स यू हैव गेन्ड थ्रू योर स्टडीज़ और सब फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑल्सो, फ्रॉम द जॉब एक्सपीरियंस दैट यू हैव ऑलरेडी डन, तो उससे जो भी आपने चीज़ें सीखी हैं उनको लर्न रखो, हमेशा ध्यान रखो उनको, एंड उनके लिए कुछ की नोट शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिससे कि आप कभी भी उसको मतलब कि रिकॉल करके बोल सकते हो, ठीक है। तो हमेशा रेडी मोड में रहो। नाउ कुछ बातें आती हैं यहाँ पे, जैसे लोग क्या रहते हैं कि बहुत लेज़ी होते हैं, मैंने देखा है लोग इवन अप्लाई तक नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि जॉब के लिए आप अप्लाई ही नहीं करते हो, या मतलब कुछ भी आप यार जब भी मतलब जैसे आपको लगता है कि आपको जॉब चाहिए, राइट, तो आप क्या करो, अपना सीवी प्रिपेयर करो, जाके रोज़ मतलब जो पोर्टल्स रहते हैं जैसे naukri.com है या लिंक्डइन है, या फिर आजकल डिफरेंट डिफरेंट जो जॉब के पोर्टल्स हैं उस पर जाके अप्लाई करना स्टार्ट करो। कोशिश करो दिन में आप 2 या 3 कंपनीज़ में अप्लाई करो, जाके 3-4 कंपनी जितनी भी हो सकती हैं उन कंपनीज़ में जाके अप्लाई करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होगे, ठीक है, तो वो तो आप 10 दिन बाद भी करोगे तब भी नहीं होगे। तो मतलब ये है कि आप मतलब अप्लाई करना स्टार्ट करो, कीप ऑन अप्लाइंग, आपके पास कॉल्स आएंगी, आपके इंटरव्यूज़ होंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लेक कर रहे हो, कहाँ पे आपकी कमी है। देन आप इवन इफ मतलब आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, तो एक एक्सपीरियंस मिलता है आपको। तो आपको क्या करना है कि अपने जॉब इंटरव्यूज़ के लिए आप जो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो आपको करते रहना है उसको, एंड अप्लाई करते रहना है, जिससे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स हैं, जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ में आप बैठोगे, जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपके लिए ही बेटर रहेगा। तो ऐसे में आपको हेल्प मिलेगी, आपकी जॉब आप मतलब कि ईज़िली आपको मिल पाएगी ऐसे में। एंड अपने आपको मतलब पता भी चलता रहेगा कि आप लोग कितने कितने आपकी प्रैक्टिस है, कितना आप ब्रेक कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, हमको सब पता होता है अपने बारे में, ठीक है। जहाँ पे भी मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमको पता ही होती हैं, एंड कुछ चीज़ें हमको बाहर से भी पता करनी पड़ती है, अपने बारे में फीडबैक लेना होता है। तो आपको अपने बारे में पता होता है कि आपने मतलब जैसे इंटरव्यू दिया या कुछ भी करा, तो आप यहाँ पे मतलब पास हो गए या क्या होगा, तो आप लोगों को पता होता है इसके बारे में, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे लेक कर रहे हो, अगर मतलब आपको लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बेटर होती तो मैं अच्छा कर लेता, अगर मैंने थोड़ी सी और अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होता तो मेरा बेटर हो जाता इंटरव्यू। ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर है ना, तो उनको स्टार्ट करो प्रिपेयर करना, हमेशा रेडी रेडी मोड में रहो, ठीक है। कि आपको मतलब कि कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए कि आप 10 दिन चाहिए आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने, फिर 11वें दिन कंपनी आएगी आपके पास जॉब ऑफ़र लेके, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, अपना रेडी करके रखना है सब कुछ, अपनी प्रिपरेशन हमेशा रेडी रखनी है, शॉर्ट नोट बना के रखने हैं, जिससे कि आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी रिकॉल कर पाएँ, एंड ऐसे में आपको जल्दी एक अच्छा ऑफ़र मिलेगा, अच्छी कंपनी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड टैप करो बेल आइकन को, जिससे कि आपको जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। हैव अ ऑसम डे।